बस बस यहाँ जो बारो। ये मेरी वाइफ का घर है। ये तेरे ससुर का घर है। तेरा घर तेरी वाइफ का घर है। वो जो भी हो। मोक्षा, मोक्षा, वॉल्यूम बढ़ा ना मामू। अरे अगर पता चल गया कि मैं हूं तो दरवाजा नहीं खोलेंगे। अंदर से लॉक होगा, कूदना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही ऊंचा है ये मेरे बस की बात नहीं लग रही है। जरा यहाँ ना भाई। क्या चाहिए? तुम्हारी मदद चाहिए। अपने हाथ का सपोर्ट दो, दरवाजा फाड़ना है। हाथ रखो ना भैया। ये आ गया। तुम कैसे आ गए? जैसे तुम आए दीवार फान के। अब ठीक है, तुम यहीं रुको। ओके। पापा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मीनाक्षी, अब तक मुझसे नाराज हो? मुझे डांटो, मारो। भगवत गीता भी अपने पति को मारने की परमिशन देती है। कहाँ लिखा है? यहाँ हूं। हेलो। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तेरी सेटिंग करवाने। ये कृष्ण जी हैं, हमारे घर के ओनर। इन्होंने अपने घर में मुझे शरण दे रखी है। अच्छी बात है, चलती हूँ। मीनाक्षी, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ और मोक्ष मेरे बिना कैसे रहेगा? ठीक है, मेरे लिए नहीं तो उसके खातिर केस वापस लो। ये नहीं बदलेगी। चलो यहाँ से। क्या हुआ? उपवास रखा है? उपवास का मतलब ईश्वर के पास रहना है, पर तुम और दूर चली गई। जब ईश्वर के नजदीक नहीं रह सकती तो उस तक कैसे पहुंचोगी? तुम ये मत समझो कि गोपाल भगवान के विरुद्ध है। वो तो उससे सवाल कर रहा है जो हर एक का हक है। गोपाल वर्सेस गॉड, ये केस अब देश की जनता में सबसे बड़ी चर्चा है। गोपाल की भगवान को लेकर नई सोच ने लोगों की सोच को बदला। क्या अदालत का फैसला इससे प्रभावित होगा? आने वाला वक्त ही बताएगा कि केस क्या मोड़ लेता है। वेट एंड सी। सिद्धेश्वर महाराज जी, आप तो भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूल गए? अपनी मृत्यु तक रखने वाले थे। वो क्या है, रात को भगवान मेरे सपने में आए। कहा सिद्धा, आमरण उपवास वापस ले लो। इसीलिए वापस लिया है, भूख की वजह से नहीं। अच्छी बात है। अगली बार जब आपके सपने में आए तो उन्हें मेरे सपने में भेज दीजिएगा। मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्वाइट प्लीज, क्वाइट। अरे ओ सर फिरे महाअज्ञानी, हमने इतना बड़ा आश्रम बनवाया है, भगवान के लिए 600 मंदिर बनवाए हैं। हम लोगों के हितों की रक्षा करने वाले धार्मिक संत हैं। भगवान हमसे वार्तालाप करेंगे। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर नहीं 5 स्टार रिसोर्ट बनवाया। और लोग अपने हितों की रक्षा खुद कर सकते हैं। हमारे बनाए सैकड़ों छोटे मंदिरों से 1500 पंडितों के घर में चूल्हा जलता है। ये पता है तुम्हें? तुम्हारे इन्हीं मंदिरों के आसपास हजारों भिखारी भी पनपते हैं। इसका आइडिया है? सर, उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता। गर्मी हो या सर्दी, जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। ये सब तुमसे किसने कहा? ये बात एक बच्चा भी जानता है। सर,
इनके पुजारी कैसे काम करते हैं मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कल मैं एक मंदिर गया, उसने मुझसे कहा अगर केस जीतना है तो बाजार से 1 लीटर दूध लाकर शिव जी के मंदिर जाओ। जब इसकी वजह पूछी तो उसने कहा मंदिर जाने पर उत्तर मिलेगा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक लंबी लाइन देखी और सबके हाथों में दूध का लोटा था। शिव शिव का जाप कर रहे थे। मुझे लगा अंदर दूध दान देने का सेंटर होगा। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा वहां सिर्फ एक शिवलिंग था। सारा दूध उस पत्थर पर बहाया जा रहा था। जानते हैं वो सारा दूध बहकर कहां जा रहा था? मुझे लगा था कि उस दूध को स्टोर किया जा रहा होगा। हजारों लीटर दूध नाली में पहुंच रहा था। टोटल वेस्ट। नाली के दूसरे छोर पर एक भिखारी बैठा था। शायद कई दिनों से भूखा था वो। अगर वो ये दूध पीना भी चाहता तो उसे नाली से निकालने का कोई तरीका नहीं था। मैंने अपना लाया दूध उसे दे दिया। दूध पीने के बाद उसने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान को पाने का ये सही रास्ता है सर। एक बात बताओ, तुम भगवान को मानते हो क्या? अपन स्वयं ही भगवान है। अच्छा, तो फिर मैं तो सलमान खान हूँ। ओ, मिलकर अच्छा लगा बनता है। मौलवी साहब, दरगाह में चढ़ाई जाने वाली चादर बाहर सोते सर्दी में ठिठुरते फकीर को उड़ा सकते हैं, अल्लाह बहुत खुश होगा। और चर्च में जलने वाली कैंडल से किसी गरीब का घर रोशन हो सकता है। जीसस आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। सच्चे मन से एक बात बताइएगा, जो भी सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर उस इंसान को आशीर्वाद देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल देगा। तो अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाली बसेस उन घाटियों में कैसे गिर जाती हैं? और मरने वाले सभी लोग सच्चे मन से दर्शन करने जा रहे थे, भगवान ने डायरेक्टली ऊपर बुलवा लिया। एक्सीडेंट वाली एक भी गाड़ी नहीं जिसमें भगवान की मूर्ति ना हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवान की छवि बिगाड़ने के लिए ये शब्दों का खेल खेल रहा है हमारे साथ। पहले मेरी बात पूरी मिस्टर गोपाल राव, ये अच्छाई और बुराई के बीच की बहस नहीं चल रही। दिस इज अ कोर्ट और इसे सबूत चाहिए। लेकिन कल तक आपके लिए ये एक्ट ऑफ गॉड था। हम इंश्योरेंस कंपनी की लिखी बातों का समर्थन नहीं करते। अगर ये एक्ट ऑफ जज होता, क्या जज से पैसे दिलवाते? ये आरोप है, कोई सबूत नहीं। चलो मान लिया पॉलिसी के ऊपर ईश्वर का नाम है भी, तो भला ईश्वर क्लेम के पैसे क्यों चुकाने लगे? यानी अगर तुम्हें लगता है कि भगवान को पैसे अदा करने चाहिए तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि शॉप को भगवान ने ही तोड़ा है, वो भी रिटन डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इस तरह का कभी देखा है? मिस्टर गोपाल राव, ये कोर्ट सिर्फ सबूतों को मानती है, भावनाओं की यहां कोई जगह नहीं होती। क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? नहीं है सर। कोर्ट आपको एविडेंस पेश करने के लिए एक आखिरी मौका देती है। अगर 7 दिनों के अंदर आप कोई वाजिब सबूत नहीं पेश कर पाए तो इन सब केसेस के साथ आपका केस भी खारिज कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल 25 ऑफ दिस मंथ। थैंक यू योर ऑनर। याद रहे, कोर्ट की अगली डेट पर सिर्फ कोट नहीं, बाकी सारे कपड़े भी उतरवा दूंगा। रिलैक्स। सर, आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उनसे क्या कहेंगे? जज ने आपको सबूत पेश करने को कहा है, आप कहाँ से लाएंगे? कुछ तो बोलिए सर। सर सर, जवाब कुछ तो दीजिए। कहिए। सर, चिंता मत कर बेटा, माँ जी, चिंता मत करो, ईश्वर जरूर न्याय करेंगे, उन्हें आना पड़ेगा। चल बेटा। अरे रे 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 रे, सारी मेहनत बेकार गई। ध्यान से खेलना चाहिए, हर कदम पर खतरा है। क्या बिड़ू, एक गेम हो जाए कृष्ण के साथ? हारने से डर लग रहा है क्या? उस औरत का दिमाग खराब है, कहती है भगवान आएगा। अरे क्या जानते हो तुम उसके बारे में? लोगों के जीवन से खेलने वाला पालनहार कैसे हो सकता है? जानता हूं वो चतुर्भुज कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उन 700 लोगों को कौन समझाएगा?
वो बुढ़ी औरत भी कान्हा पे बहुत यकीन करती है। चीटर छया माखन चोर, ये मुरलीधर चीटर है। महाभारत में एक ही परिवार के लोगों को एक दूसरे के हाथों मरवाया और इस युद्ध की वजह से न जाने कितने परिवारों को दुख उठाने पड़े। ये धर्म है, इसे ही कहते हैं धर्म। एक भरी सभा में राजा के समक्ष, राज परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष कौरवों द्वारा एक नारी का चीरहरण होता है। किसी ने उसका विरोध नहीं किया। जिसने भी आवाज उठाई उसने अपने प्राण गंवा दिए। उस सभा में भीष्म पितामह भी चुप बैठे। अश्वत्थामा अकेले इंसान थे जिन्होंने उस घिनौने कार्य का विरोध किया था। वो धर्म था। ये पृथ्वी रहेगी, लेकिन इस पृथ्वी को बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे। यही धर्म है। अपनी गलतियों के लिए ईश्वर को दोष मत दो। उन बेबस लोगों के आंसुओं का कारण कौन है? तुम खुद हो। तुम पर वो ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। लीडर का काम विश्वास जगाना नहीं, उन्हें राह दिखाना है। स्वयं जीतने के बजाय उन्हें जिताना है। जोश और अत्याचार से युद्ध नहीं जीते जाते, ज्ञान होना आवश्यक है। यह पवित्र भगवत गीता है। इस पर तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझ पर तो करते हो ना। इस धरती पर होने वाली हर समस्या का समाधान इसमें मिलेगा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो जी। अल्लाह के नाम पर यूं मांगने के बजाय थोड़ी मेहनत करो जाकर, अल्लाह तुमसे खुश होगा।